रात के 10 बज रहे हैं, विक्रम अभी तक आए नहीं। वैसे तो जल्दी आ जाते हैं। ऑफिस में ज्यादा काम होगा पापा को शायद। अरे नहीं, आज मैंने शाम को उनके ऑफिस में भी कॉल किया था, मैंने पूछा भी, लेकिन उन सब ने कहा कि आजकल इतना ज्यादा काम भी नहीं होता। फिर पापा कहाँ लेट हो गए? ये आजकल किसी का भी भरोसा नहीं है। तुम्हें पता है ये पड़ोस वाले रवि चोपड़ा जी है ना? हाँ, जिनकी पत्नी प्रियंका चोपड़ा जैसी दिखती है। हाँ, उनकी पत्नी इतनी खूबसूरत दिखती है, फिर भी उनको कुछ दिन पहले इस बिल्डिंग की सेक्रेटरी की वाइफ के साथ पकड़ा गया था। दोनों पार्क में आइसक्रीम खा रहे थे। क्या अंकल ऐसे निकले? दिखते तो कितने भोले हैं। हाँ, तुम्हारे पापा भी कम भोले थोड़ी ना दिखते। सीधे साधे से कोई भी उन्हें फंसा सकता है। आपको लगता है पापा ऐसा कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? जब पड़ोस के रवि चोपड़ा जी कर सकते हैं तो तुम्हारे पापा क्यों नहीं? हाँ, और आप तो प्रियंका की और ललिता पवार भी नहीं लगती है। क्या? नहीं, मेरा मतलब है आप जैसी इतनी सुंदर और समझदार बीवी के होते हुए भी पापा ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे इन मर्दों को नहीं जानती हो बेटा, ये कुत्ते की तरह होते, किसी के भी पीछे दुम लटकाए घूमने लगते। आ जाने दो तुम्हारे पापा को, बताती हूँ उनको। लो मैं आ गया। देखो देखो जरा कितने खुश होते हुए आ रहे हैं। अरे पहले देखो तो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अच्छा, अब पटाने के लिए कुछ लेकर भी आए हो। मैं सब समझती हूँ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। अरे तुम्हारी पसंद का आइसक्रीम लाया हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना, देखो तो। आइसक्रीम क्यों? किसके साथ आइसक्रीम खा रहे थे, सच सच बताओ। अरे किसके साथ खाऊंगा, तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, देखो तुम्हारी पसंद का फ्लेवर है। यहाँ नहीं मिल रहा था तो दूर जाना पड़ा, इसलिए देर होगी। अच्छा, तो उस चुड़ैल को भी आइसक्रीम पसंद होगी, तभी तो तुम्हारे पापा लाए हैं। अरे तुम्हारी ये शक करने की आदत कब जाएगी। देखो ये रहा मेरा मोबाइल, ये रहा आइसक्रीम का बिल, और देख लो मैं कहाँ था और क्या कर रहा था। मम्मी, पापा सच कह रहे हैं। वही तो, मैं तो इससे कब से कह रही थी, तेरे पापा बाकी लोगों की तरह नहीं है, पर ये मान ही नहीं रही थी। है? मैं? कोई अपने पापा के बारे में ऐसा सोचता है, पागल कहीं की। करिश्मा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अब तो 2 महीने बाद तुम्हारी शादी है बेटा, क्या तुम अपने पति के साथ भी ऐसा करोगी? वो ऐसे नहीं है, मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ। ऐसे थोड़ी ना हमारी लव मैरिज है। बेचारा। बेचारा क्यों? मैं इतनी बुरी हूँ क्या? छोड़ो चलो आइसक्रीम खाते वरना पिघल जाएगी। वैसे देखा जाए तो साधना, उसकी मम्मी, उनकी मम्मी, सबकी यही दिक्कत थी। लेकिन अब पता नहीं कि हमारी करिश्मा का क्या हाल होने वाला है, या फिर मैं ये कहूँ कि उसके पति और ससुराल का क्या हाल होने वाला है। क्या तुम लोग पापा जी पर कैसे शक कर सकते हो? अरे हो गई गलती, अब हमने सॉरी भी कह दिया उनको। क्या तुम भी शादी के बाद मुझ पर यूं ही शक करोगी? अरे पागल हो क्या? मैं तुम पर कभी शक कर सकती हूँ क्या? मुझे पता है तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। बड़े कुची कुची कुची। मेरी बेबी कितनी क्यूट हो तुम। मुझे पता है तुम बाकी बीवियों की तरह कभी भी मुझ पर जासूसी नहीं करोगी, है ना? हाँ, और नहीं तो क्या। रानी, कैसे हो? कौन है? किसी लड़की की आवाज थी ना? किसके साथ हो तुम इस वक्त रात के? कहाँ से आ रही है ये आवाज? अरे पड़ोसन की बेटी है सोना, उसका कपड़ा हमारे घर गिर गया था, वही मांग रही थी। लेकिन तुमने तो अभी कहा था ना तुम मुझ पर शक नहीं करोगी। अरे शक थोड़ी ना कर रही हूँ, मजाक कर रही थी। रोनित और करिश्मा बचपन के साथी, जिनकी दोनों परिवारों की मर्जी से शादी हो गई। दोनों का बड़े ही धूमधाम से स्वागत भी किया गया उनके ससुराल में। अब तो मैं आजाद हो गई, मेरी दोनों बहुएं जो आ गई है इस घर में, अब ये दोनों मिलकर सब कुछ संभालेगी। हाँ माँ जी, अब हम जिठानी और देवरानी मिलकर सब कुछ संभालेंगे। चलो चलो, अब सब लोग बैठ रहे हैं, नई दुल्हन अभी अभी आई है, उसके साथ थोड़ी बातें करते हैं। हाँ लेकिन वो तुम्हारी सहेलियां कहाँ गई? अभी अभी तो यहाँ थी। पता नहीं, शादी के वक्त तो यही थी, पता नहीं अभी कहाँ गई। दीदी, जीजा जी आपकी सहेलियों को क्यों ढूंढ रहे हैं? मैंने शादी में भी देखा था, उनका बड़ा ख्याल रख रहे थे, उनके लिए शरबत ला रहे थे। आप ना उन पर नजर रखिए, बड़ी फ्रेंडली हो रहे थे शादी में उनके साथ। अच्छा, मैं बाहर देख कर आऊं, कहीं वो तुम्हें तो नहीं ढूंढ रही? वो मुझे ढूंढे या नहीं, लेकिन आप उन्हें क्यों इतनी बेचैनी से ढूंढ रहे हैं? आपको बड़ा लगाव हो गया है मेरी सहेलियों से। अरे मुझे क्यों लगाओ, उन्हें लगाओ उनसे। वो तो तुम्हारी सहेलियां है तो बस उनका थोड़ा सा ख्याल रख रहा था। अब वो दिख रहा है आप उनका कितना ख्याल रख रहे हैं।
बड़ी चिंता हो रही है उनकी, कहाँ गई, कैसे गई, कहीं ढूंढ तो नहीं रही। अरे भाई अचानक क्या हो गया तुम्हें? हम अभी अपने घर जा रहे हैं, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, चलिए। अरे पता नहीं इसे क्या हो गया, ये भी अजीब है, अचानक इसे क्या हो गया। चलो कोई बात नहीं, हम सब भी सो जाते हैं, कल बहू की पहली रसोई है। जी माँ जी। करिश्मा ने ज्योति को 2 लाइंस क्या कही, उसके और धीरज के बीच में आग सी लग गई। लेकिन क्या उसका ये शकी स्वभाव उसकी ससुराल पर भी यही प्रभाव डालेगा, ये तो देखना पड़ेगा। भाभी आज मेरी पहली रसोई है, आज क्या बनाना है आप बता दीजिए, मैं वही बना देती हूँ। हाँ, मीठे में मूंग दाल का हलवा बना दो और 2 सब्जियां बना देते हैं, एक पनीर की और एक दाल तड़का बना देते हैं, पवन जी को भी बड़ी पसंद है। अरे वाह, आपको तो जेठ जी की हर एक पसंद का ध्यान है, क्या बात है। खाने में उनकी पसंद का अगर कुछ नहीं बनाओ ना तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। अरे सोनिया तो शादी के इतने साल बाद भी पवन की हर ख्वाहिश का ध्यान रखती है। हम तो लकी है भाई कि हमारी पत्नी जी इतनी प्यारी है। भैया फिर आपको तो पता ही होगा, भाभी को सबसे ज्यादा खाने में क्या पसंद है। अरे सोनिया को तो सब कुछ पसंद है। फिर भी कुछ तो होगा ना उनकी पसंद का जो उन्हें खाने में ज्यादा पसंद होगा। हाँ वो याद तो था हमको, पाव भाजी है ना। अरे सोनिया को पाव भाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे हाँ हाँ, अब पिज्जा 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 पसंद है। मैं ब्रेड तो खाती नहीं पवन जी, आपको इतना भी नहीं पता। भैया आपको भाभी की पसंद नापसंद पता ही नहीं, ये कैसी बात हुई। उस दिन आप वो पड़ोस वाली नीलम से कह रहे थे आपको पता है उसे गोलगप्पे पसंद है। आपको उस नीलम का पता है कि उसे गोलगप्पे पसंद है, लेकिन मुझे क्या पसंद है ये भूल गए। अरे वो तो हमारे साथ बचपन से रहती थी तो हमें याद है कि उसे क्या पसंद है, बस इसलिए। ये बड़ी गलत बात है भैया, है ना भाभी। करिश्मा आज दाल तड़का नहीं बनेगा, आज खिचड़ी बना दो बस। क्या खिचड़ी? सत्यानाश, आज तो बस करिश्मा का पहला दिन था उसके ससुराल में कि उसने अपनी जिठानी को भी अपने जैसा ही बना दिया था। अब ससुराल में एक नहीं 2 शक की बहुएं हो गई थी, जिनके लिए कोई छोटी चीज भी शक का कारण बन जा रही थी। करिश्मा, करिश्मा कहाँ हो। अरे यहाँ हूँ रसोई घर में। अच्छा तुम यहाँ हो, ये लो देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, गजरे। वाह गजरे बड़े सुंदर है। अच्छे लगे ना तुम्हें? आओ मैं तुम्हें पहना देता हूँ। लीजिए। अरे वाह रोनित, आज से पहले तो तुम कभी गजरे लेकर नहीं आए, आज क्या बात है? बस ऐसे ही मन किया तो ले आया। मन किया या किसी को आज फूल देने गए थे? और तुम कब से गजरे पहनने आ गए हो? आज से पहले तो तुम कहते थे मुझे लड़कियों की बात कुछ समझ में नहीं आती। हाँ आपने इतने परफेक्ट तरीके से गजरा लगा दिया, ऐसे कैसे। आपने इससे पहले किसी को गजरा पहनाया है क्या। अरे मैं क्यों पहनाऊंगा किसी को गजरा। फिर आप घबरा क्यों रहे, आपको पसीना क्यों आ रहा है, इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं ना। आपने इससे पहले किसी को गजरे दिए हैं, है ना। अरे आप दोनों मुझ पर ऐसे चढ़ाई क्यों कर रही है, जैसे मैं कह दी हूँ। क्या हो गया आप दोनों को? डरता वही है जो झूठ बोल रहा होता है। तेवर जी, अरे भाई मैं जा रहा हूँ। भाभी आजकल मुझे यही लग रहा है कि मुझसे झूठ बोलते हैं, कोई बात छुपा रहे हैं। अरे सारे मर्द एक जैसी होते करिश्मा। आपने सही कहा, मुझे लगता है हमें इन पर नजर रखनी होगी। एक दूसरे के साथ रहकर सोनिया और करिश्मा दोनों एक दूसरे के रंग में रंग गई थी। पहले तो वो बस शक ही करती थी, लेकिन अब तो वो जासूसी भी करने लगी थी अपने पतियों की। आपकी शर्ट में परफ्यूम की खुशबू क्यों आ रही है? अरे ऑफिस में इतने लोग काम करते हैं, इतने लोग परफ्यूम लगाते हैं, अब उनके साथ उठना बैठना होता है तो मेरे शर्ट में से भी खुशबू तो आएगी। अच्छा, कौन सी लड़कियों के साथ उठना बैठना है आपका, जरा मुझे भी बताओ। लड़कियां? कौन सी लड़कियां? अच्छा, फिर खांसे क्यों? अरे ऑफिस में लड़कियां भी काम करती हैं, लेकिन मेरा उनसे इतना बात करना नहीं होता। फिर आपकी शर्ट में लड़कियों की परफ्यूम की खुशबू कैसे आ रही है? अरे आजकल लड़के भी इसी तरह के परफ्यूम लगाते हैं। तुम बेवजह के सवाल पूछ रही हो कब से। हाँ, अब आपके पास जवाब नहीं है तो यही कहेंगे ना आप कि मैं बेवजह के सवाल कर रही हूँ। अरे पर मेरे पास सच में कोई जवाब नहीं है, जा रहा हूं मैं। हाँ, जब जवाब नहीं होता ना तो भागना शुरू कर देते हैं ये मर्द, लेकिन मैं इनका पीछा ऐसे नहीं छोड़ूंगी। आपका फोन देना जरा। क्यों, कुछ काम है क्या? आप क्यों ऐसा पूछ रहे हैं, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आप मुझे अपना फोन देना नहीं चाहते। अरे मैंने कब कहा कि मुझे फोन नहीं देना है, लेकिन मैं बस इतना पूछ रहा हूँ कि क्या काम है मेरे फोन में, क्यों मांग रही हो? इसका मतलब आपको डर लग रहा है कि कहीं मैं आपके फोन में कुछ देख ना लूं, है ना। बताइए किसे छुपा रहे हैं आप।
अरे मैं किसे छुपाऊंगा, क्या बोल रही हो तुम? सब समझती हूँ। अब हमारी शादी हो गई है ना, तो आपको मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे ऐसा सब दिमाग में क्यों डाला हुआ है तुमने करिश्मा? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लो फोन, ये लो पासवर्ड, ये लो बैंक डिटेल्स, ये लो मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी का नंबर, और ये लो मेरा आधार कार्ड, सब देख लो, जो चाहे देख लो, रखो। लेकिन आपने ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया, इसका मतलब आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। हे भगवान, कहाँ है तू? उठा ले मुझे, उठा ले। सोनिया और करिश्मा ने मिलकर सबका जीना बेहाल कर रखा था, और अब उनकी जासूसी केवल अपने पतियों तक नहीं, लेकिन सास ससुर जी पर भी शुरू हो चुकी थी। अरे मैं जरा आती हूँ ये पड़ोस वाले पांडे जी के पास होकर। आप कल भी तो वहां गई थी ना माँ जी? हाँ, आजकल हम सब साथ में ही बैठते हैं, वो रिटायर हो गया ना। अच्छा, पांडे जी रिटायर हो गए हैं, इसका मतलब अब वो पूरा दिन घर में ही रहते होंगे। हाँ, घर में ही होता है। आती हूँ मैं उनके यहाँ से होकर। जी। भाभी, आपको क्या लगता है माँ जी बार बार पांडे जी के यहाँ क्यों जा रही हैं? हाँ, पापा जी अभी आजकल बार बार गार्डन क्यों जाने लगे हैं? इस उम्र में ये सब क्या कर रहे हैं लोग? अगर ये लोग ऐसा करेंगे तो उनके बेटे तो इस रास्ते पर चलेंगे। क्यों ना हम इन पर नजर रखें कि ये लोग कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहे। हाँ, ये काम भी हमें ही करना होगा, क्योंकि हम ही तो दोनों हैं जो इस घर को गलत रास्ते पर जाने से बचा सकते हैं। चलो माँ जी के पीछे चलते हैं। चलिए। करिश्मा और सोनिया अपनी सास के पीछे पीछे पांडे जी के घर के बाहर जाती है। अंदर झांक कर देखती है तो उनकी आंखें भी नम हो जाती है। अरे पांडे जी, आप चिंता मत करिए, हम पड़ोसी किस काम के लिए हैं, आपको कुछ नहीं होगा, आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। अब जैसे दोस्त और पड़ोसी हो तो हिम्मत बढ़ जाती है। आप सब रोज यहाँ आकर बैठते हैं, मेरी तबीयत ऐसे ही आप सबको देखकर खुश हो जाती है। जिंदगी में रिश्ते विश्वास और प्यार के दम पर ही चलते हैं। हम पड़ोसी हैं, दोस्त हैं, अगर हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? देखिए, हम सब आपके दोस्त यहाँ तो बैठे हैं। अगर यही बात आप मुझे 20 साल पहले कहती तो मैं आप पर भी शक करने लगता गीता जी, क्योंकि मैं भी शक्की स्वभाव का था। हर किसी पे शक करना, उन पर संदेह करना मेरी आदत बन गई थी। लेकिन जब आज आप सब मेरे दोस्त बनकर यहाँ बैठे हैं तो मुझे एहसास हो रहा है कि रिश्ते शक से नहीं बल्कि विश्वास पर टिके होते हैं। अपनी सास और पांडे जी की बात सुनकर सोनिया और करिश्मा को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्हें समझ में आ गया कि शक आपके रिश्तों को खोखला करता जाता है और विश्वास आपके रिश्तों को और मजबूत करता है। अरे ये बाल कहाँ से आ गया मेरी शर्ट पर? ये तो इतना बड़ा बाल है, आपको नहीं लगता भैया? अरे मैं सच कह रहा हूँ, ये बाल अरे आ गया होगा कहीं से उड़कर। कोई बात नहीं, लाइए मैं आपकी शर्ट धो देती हूँ। चलिए, आइए सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। वाह, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली भैया। ला 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 ला, आज मौसम बड़ा बेईमान है बड़ा। क्या जी, आजकल मैं देख रही हूँ आप बड़े ही खुश मिजाज रहते हो। अरे अब मैं क्या खुश भी ना रहूं, अच्छे लोग मिल जाते हैं तो मन भी बड़ा खुश हो जाता है। हाँ, मुझे लगा ही था कि आप किसी से मिलकर आ रहे हो। बताइए कौन है? ये भगवान, बेटे निकले इस चक्कर से तो बाप फंस गया। चलो छोड़ो, खाने पर फोकस करो, ये तो चलता ही रहेगा।